ऋषि बोले, हे सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी पर गंगा जी क्यों आती हैं और श्री नंदिकेश्वर जी किस प्रकार प्रसिद्ध हुए, ये सब आप हमसे सप्रेम कहिए। सूत जी कहने लगे, एक ऋषिका नामक ब्राह्मणी की कन्या थी जो विवाह होने पर विधवा हो गई। तब उसने शिवजी का व्रत धारण कर पार्थिव लिंग पूजना आरंभ किया और कठिन तप आरंभ किया। उसी समय मायावी नामक एक श्रेष्ठ दैत्य ने आकर उससे काम विहार की प्रार्थना की, परंतु वह तो परम शिव भक्ता थी। उसने काम दृष्टि से उसे नहीं देखा और शिवजी के ध्यान में लगी रही। ब्राह्मणी द्वारा अपमानित दैत्य ने अपना तिरस्कार समझ उसे भयानक रूप दिखाया और बहुत सा दुर्वचन कहा, परंतु उससे कुछ भी भयभीत न हो ब्राह्मणी और भी तीव्र गति से शिव शिव जपने लगी। वो अपनी धर्म रक्षा के लिए शिवजी की शरण में गई। शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रकट होकर काम से व्याकुल उस मूढ़ दैत्यपति को उसी समय भस्म कर दिया और ब्राह्मणी से वर मांगने को कहा। ब्राह्मणी हाथ जोड़ सिर झुकाकर शिवजी की स्तुति करने लगी। ऋषिका ने कहा, हे देव देव महादेव, हे दीन बंधु भक्त रक्षक, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरा धर्म बचाया तथा हे संसार के रक्षक, आपने इस दैत्य को मारा। हे नाथ, मैं यही वर मांगती हूँ कि आप अपने चरणों में लगा अपनी अविनाशिनी भक्ति प्रदान कीजिए। इससे अधिक मैं आपसे और क्या मांगूं? हे विभो, हे महेश्वर, मैं आपसे दूसरा वर ये मांगती हूँ कि आप लोगों के उपकारार्थ यही विराजमान होइए। जब ऐसा कहकर ऋषिका चुप हो गई, तब दयालु शिवजी ने कहा, हे ऋषिके, तू मेरी परम भक्त है, इसलिए जो वरदान तुमने मांगा है वो मैंने दिया। शिवजी को प्रकट हुआ जानकर उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वहां आए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति की। गंगा जी ने भी प्रकट होकर ऋषिका को आशीर्वाद दिया। पश्चात शिवजी वहां अपना पार्थिव लिंग छोड़ अंतर्धान हो गए और ब्रह्मादिक देवता तथा गंगा जी भी उस साध्वी की प्रशंसा कर अपने स्थान को चली गईं। उसी दिन से वो स्थान उत्तम तीर्थ हो गया। सर्व पाप विनाशक नंदिकेश जी भी इस जगत में प्रसिद्ध हो गए। जो मनुष्य वैशाख शुक्ल सप्तमी को यहाँ स्नान कर नंदिकेश शिव की पूजा करता है, उसके ब्रह्म हत्यादिक सभी पाप छूट जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं नर्मदे हर।